आज की अहम और बड़ी खबर जो एशिया के बाजार में एक हंगामा खड़ा कर रही है और सबकी नजरें भारत पर लगी हुई है, क्योंकि आज से मुल्क के कई रियासतों के अंदर 5G इंटरनेट सर्विस का आगाज होने जा रहा है। जी हाँ नाजरीन, आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जो है वो 5G सर्विस का आगाज करेंगे और आज से मुल्क के अंदर 5th जनरेशन सर्विस इंटरनेट की जो है वो शुरू हो गई और कमोबेश 13 ऐसी रियासतें हैं, 13 ऐसे मकामात हैं जहां पर इब्तिदाई तौर पर इस सर्विस को चलाया जाएगा आज। और आज ही दिल्ली के अंदर जो है वो कॉन्क्लेव का भी आगाज हो रहा है, कॉन्फ्रेंस का भी आगाज हो रहा है, उस पर भी हम जरूर गुफ्तगू करेंगे। लेकिन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज भारत में 5G खिदमात का आगाज कर रहे हैं और 5G टेक्नोलॉजी के जरिए से जो तेज रफ्तार इंटरनेट बगैर किसी रुकावट का है, इसकी इजाजत गुज़श्ता महीनों कैबिनेट ने दी थी, जिसके बाद स्पेक्ट्रम में नीलामी हुई थी और अब बाज़ाब्ता तौर पर 5G सर्विस का आगाज आज मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों के अंदर किया जाएगा। जहां 5G का आगाज होगा वहीं पर इंडियन मोबाइल कांग्रेस सन 2022 के 6ठे एडिशन का भी आज इफ्तिताह वज़ीर आज़म करेंगे और वज़ीर आज़म प्रगति मैदान में बाज़ाब्ता तौर पर दारुल हुकूमत के प्रगति मैदान में इस कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। इंडियन मोबाइल कांग्रेस सन 2022 पिछले 2 साल से वर्चुअल मोड पर ये हो रही थी और अब 2 साल के बाद ये जो है कॉन्फ्रेंस इंतहाई अहम हो रही है। 5G टेक्नोलॉजी जो तेज रफ्तार इंटरनेट बगैर किसी रुकावट के इस्तेमाल किया जा सकता है। नई दिल्ली के प्रगति मैदान से आज वज़ीर आज़म जब खिताब करेंगे तो इस हवाले से कई अहम बातें भी सामने रखी जाएंगी। वज़ीर आज़म 5G सर्विस का आगाज आज करने जा रहे हैं और 6ठा एडिशन भी आज जो इंडियन मोबाइल कांग्रेस सन 2022 है 1 तारीख से 4 तारीख तक के चलेगा प्रगति मैदान में, उसमें भी वज़ीर आज़म जो है वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। जब हम स्पेक्ट्रम की नीलामी की बात करते हैं, 5G की जब बातें आ रही थी तो आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी ये केस चला गया था और कई मामलों पर इस पर रोक लगाने की बात कही जा रही थी। ताहम एशिया के अंदर सबसे पहले 5G का आगाज जो है वो भारत की तरफ से, अगर आप देखेंगे पाकिस्तान, अफगान और ईरान, फिर यहाँ से भारत और दीगर रियासतें जो है, तो आपको इंडिया जो है वो 5G की सर्विसेज में नंबर 1 पर आज नजर आएगा। 3 मेजर टेलीकॉम कंपनीज है जी मुल्क के अंदर जिन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर 5G सर्विसेज चलाने का फैसला लिया है, जिनमें मुकेश अंबानी का रिलायंस जियो भी है जो आज बाज़ाब्ता तौर पर कनेक्ट इंडिया के तहत इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएगा। महाराष्ट्र, गुजरात और ओडिशा की मुख्तलिफ लोकेशंस में बैक वक्त इस सर्विस को आज शुरू किया जाएगा, जिससे बराह रास्त फ़ायदा जो है वो उन बच्चों को मिलेगा जो दूर दराज इलाकों के अंदर और नेट के ज़रिए से टेलीकॉलिंग जो है वो चलाते हैं। और जो स्पेक्ट्रम की जब हम बात करते हैं तो भारत के अंदर मुख्तलिफ कंपनियां हैं जिन्होंने बिडिंग में हिस्सा लिया था, जिनमें भारतीय मिटल जिसे आप एयरटेल कहते हैं उनका भी है, फिर रिलायंस जियो का नाम भी सामने आया। उसी के तरीके से अडानी ग्रुप को भी एक हिस्सा मिला है जी, वहाँ पर उन्होंने 212 करोड़ रुपए का 400 मेगाहर्ट्ज जो खरीदा था अनिल अडानी ग्रुप की तरफ से। तो ये 3 बड़े प्लेयर्स होंगे जी जो एंड टू एंड ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे और मुल्क के कई रियासतों के अंदर आज से बाज़ाब्ता तौर पर 5G का आगाज होगा और आने वाले चंद बरसों के अंदर, चंद सालों के अंदर मुकम्मल तौर पर 5G का इनकलाब पूरे मुल्क के अंदर होगा। ये बड़ी बात और बड़ी अहम खबर जो थी सुबह सुबह हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि अब 2G नहीं, 3G नहीं, 4G भी नहीं, अब 5G की तैयारी में लग चुके हैं और मोबाइल्स ऑलरेडी 5G आ चुके हैं। अब देखना होगा कि टेक्नोलॉजी जब ट्रांसफर होगी 5th जनरेशन की ओर तो किस तरीके से इसका रिस्पॉन्स हमारे ऊपर